हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप जब एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में है और उसे दूसरे डेटा टाइप में अब अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, या इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट मतलब कंपाइलर ये काम जो है ये खुद करता है, यानी कि जो कन्वर्जन है वो खुद करता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि यूज़र ये काम करेगा, यानी कि प्रोग्रामर ये काम करेगा अगर उसे एक वेरिएबल के डेटा के टाइप को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है। तो सो अब बेसिकली यहाँ पर जो ग्राउंड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें तो जनरली होता ये कि अगर किसी छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को आप बड़े डेटा टाइप की वैल्यू में आप अगर उसे इंसर्ट कर रहे हो या उसे असाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन अपने आप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, इंटीजर ए, फ्लोट बी। मैंने दो वेरिएबल लिए और मैंने ए की वैल्यू को एंटर करवाया है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि वैल्यू ए की इंटीजर में एंटर होगी, तो मैं परसेंटाइल डी का इस्तेमाल करूँगा, एड्रेस ऑफ ए, राइट। तो कोई भी वैल्यू एंटर हुई, ए की आपने कोई भी वैल्यू एंटर करी और आपने उस वैल्यू को बी के अंदर असाइन कर दिया। तो यहाँ पे जब मैं बी इक्वल्स टू ए लिख रहा हूँ तो वो जो ए की वैल्यू जो इंटीजर में एंटर हुई है वो बी में जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है, बी का जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो तो इंटीजर है, लेकिन जब आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं या उसे असाइन कर रहे हैं, सॉरी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसे असाइन कर रहे हैं बी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अब फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। यानी कि बी का जो रिजल्ट होगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा, अगर हम बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, वेरिएबल की बी की वैल्यू को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो फ्लोट टाइप की होगी। द रिजल्ट इज परसेंटाइल डी और मैंने वैल्यू किसकी प्रिंट करी है, बी की, रिटर्न 0, राइट। सो कंट्रोल एस, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट सी के नाम से, लेकिन वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के नाम से होना चाहिए। ओके, सो प्रिंट एफ में गड़बड़ हुई है, प्रिंट एफ, राइट। फंक्शन F9, ए की वैल्यू मैंने एंटर करी 13 और रिजल्ट मेरा क्या है, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू जो है परसेंटाइल डी से ली है। अब मैं अगर परसेंटाइल एफ से लेता हूँ तो देखिएगा क्या वैल्यू आती है। सपोज मैंने ए की वैल्यू एंटर करी 13, तो रिजल्ट क्या है मेरा, 13.60। मैं स्लैश एन भी लगा देता हूँ, सो आपको रिजल्ट और बेहतर दिखेगा। मान लीजिए मैंने वैल्यू ली 78, तो आप देख सकते हैं कि बी के अंदर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर ने कर दी, और जो बी की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, बी की वैल्यू हमें किस में मिली, फ्लोट में, राइट। तो वैल्यू मेरी 78 थी, लेकिन वो आई इंटीजर में ए के थ्रू, लेकिन कंपाइलर ने उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। तो दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में यही काम हम फोर्सफुली करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की ओर ना जाते हुए बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की ओर जा रहे हैं। अब बड़ा डेटा टाइप और छोटा डेटा टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। तो इसमें हमने देखा था इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के इनकी जो रेंज थी, यहाँ से ये छोटा बड़ा डिटरमाइन होता है। तो अगर आप देखेंगे कि रेंज सबसे ज़्यादा किसकी है, लॉन्ग डबल। तो लॉन्ग डबल जो है सबसे बड़ा डेटा टाइप हुआ, फिर उसके बाद आया डबल, उसके बाद फ्लोट। रेंज वाइज में चल रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप लॉन्ग डबल, डबल, फ्लोट, राइट, अनसाइंड लॉन्ग, राइट, साइंड लॉन्ग, इंटीजर, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, शॉर्ट इंट है ना, शॉर्ट अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर देन कैरेक्टर। तो इस तरीके से, इंटीजर नहीं सॉरी, शॉर्ट अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट और फिर कैरेक्टर। तो इस तरीके से देखेंगे तो अगर आप फॉर एग्जांपल इंटीजर और फ्लोट की बात करें तो यहाँ पर बड़ा डेटा टाइप फ्लोट का मतलब ये कि फ्लोट की रेंज जो है, जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं जो फ्लोट के अंदर आ सकती हैं, जो 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 डोमेन है फ्लोट का, वो इंटीजर से ज़्यादा है।
राइट। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन का फ़ायदा मिला। अब इसको उल्टा कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया b और फ्लोट लिया a, और मैंने उस किस में कन्वर्ट करना चाहूँगा मैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की ओर जा रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जब मैं a की वैल्यू लूँगा तो मैं तो लूँगा फ्लोट में, b इज इक्वल्स टू a मैं डायरेक्टली अब नहीं लिख सकता। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फोर्सफुल टाइप कास्टिंग या फोर्सफुल कन्वर्जन करना है। तो मैं ये क्या लिखूँगा, इंटीजर लेकिन ब्रैकेट में। तो जो मेरी a की वैल्यू है फ्लोट में वो इंटीजर में कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगी b में, और जब मैं रिजल्ट डिस्प्ले कराऊंगा b का तो मुझे परसेंटाइल f की ज़रूरत नहीं, मुझे परसेंटाइल d की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए 89.78654, राइट, तो मेरा जो रिजल्ट है वो 89 आया, यानी कि फोर्सफुली मैंने क्या करा, इस 89.78654 जो फ्लोट पॉइंट वैल्यू थी उसको मैंने क्या करा, कन्वर्ट करा इंटीजर में, और अब मेरे जो वैल्यू आ रही है फोर्सफुली टाइप कास्ट होके, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होके बी के अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझें कि छोटा डेटा टाइप बड़ा डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, जिस डेटा टाइप की रेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरा डेटा टाइप जिसकी रेंज कम है, तो वो जो जिसकी रेंज ज़्यादा है वो लेंदी डेटा टाइप हुआ, बड़ा डेटा टाइप हुआ। इसलिए जब आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो आप इम्प्लिसिट में जा रहे हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जा रहे हैं। कंपाइलर अपने आप ही वो चीज़ कर लेता है क्योंकि वहाँ आपके पास जो पूल है उसके अंदर जगह है। लेकिन अगर आप बड़े से छोटे डेटा टाइप की ओर जा रहे हैं तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप कास्टिंग का सेशन। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस दूंगा, तो ये आप अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ भी आपको क्वेश्चंस दूंगा जब मैं शीट अपलोड करूँगा। तो आप simranjitbhati.guru चेकआउट करते रहेंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे असाइनमेंट मैं जब डालूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो सेक्शन है उसमें मैं डालता रहता हूँ। प्रैक्टिस शीट्स डाउनलोड आप कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल पर कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको वहाँ पर उसके आंसर प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमने टाइप कास्टिंग को आज समझा।